बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, आज हमने 5.3 एक्सरसाइज करनी है, ये लिखी हुई है और इसमें एक तो थ्योरम है, वो ज़रा पढ़ लें। वैसे तो सवाल ही हल करने हैं लेकिन थ्योरम वैसे पता होने चाहिए कि ये क्या होते हैं। देखें, इसमें पहले है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर का वैसे लफ्ज़ी मतलब होता है बाकी बचना। अब कोई चीज़ बाकी कैसे बचती है? जब हम किसी रकम को किसी और रकम से डिवाइड कराते हैं, तकसीम करवाते हैं। जैसे आम नंबर्स को डिवाइड कराते हैं तो बाज़ का तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, लेकिन बाज़ का जो है कुछ बच जाता है। तो जो बच जाता है उसको रिमाइंडर कहा जाता है। तो यहाँ पे ज़ाहिर है खाली रकमें नहीं होंगी, यहाँ पे पूरी जो है ना वो अलजबरा वाली रकमें होंगी। अलजबरा वाली रकमों को हम पोलिनोमियल कहते हैं। सो देखें, कहता है इफ़ अ पोलिनोमियल पी एक्स इज़ डिवाइडेड बाय अ लीनियर एक्स माइनस ए। यानी कहता है एक पोलिनोमियल है, एक बड़ी रकम है जैसे कि ये वाली है, तो उसको हमने एक्स माइनस ए यानी इस शक्ल की किसी भी रकम से तकसीम करवाते हैं, डिवाइड करते हैं। द रिमाइंडर जो होगा उसको हम पी ए का नाम देते हैं। और ये मैंने उसकी एक एग्जांपल आपको बताई है कि ये बड़ी रकम है, ये डिवाइड हो रही है इससे। अब डिवाइड असल में करवाते नहीं हैं, अभी हम सवाल करेंगे ना वहाँ से आपको समझ आ जाएगी। तकसीम कराते नहीं हैं, वो हम ये करते हैं कि ये जो होती है ना छोटी रकम जिसने तकसीम करानी है उसको ज़ीरो के बराबर रखते हैं, और ये जो टू या जो भी यहाँ रकम होती है उसको उधर ले जाते हैं। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकलती है, वो एक्स की वैल्यू को हम यहाँ पुट करवाते हैं और फिर सवाल हल करते हैं। अब यही काम हमने हर सवाल में करना है, अभी हम करेंगे तो इंशाल्लाह वो क्लियर हो जाएगा। फिर एक और चीज़ वो कहता है ज़ीरो ऑफ अ पोलिनोमियल, कि कोई पोलिनोमियल है, इस तरह की रकम है तो उसका ज़ीरो क्या है। ज़ीरो ये होता है कि जैसे हमने ये एक्स की वैल्यू कोई बनाई ना, इसको पुट कराया उसके अंदर, अब पुट कराने से वो आंसर सारे का सारा ज़ीरो बन जाए, पूरी पोलिनोमियल ख़त्म हो जाए। देखें, कहता है इफ़ अ नंबर x इज इक्वल टू ए इज पुट, उसको पुट कराया जाए, लगाया जाए इन द पोलिनोमियल इन प्लेस ऑफ x। पोलिनोमियल में लगाना है, x की जगह पे लगाना है। द वैल्यू ऑफ पी ए यानी पोलिनोमियल की जो वैल्यू है बिकम्स ज़ीरो, वो ज़ीरो हो जाए। तो फिर ये जो था ना x इज इक्वल टू ए, इसको हम कहते हैं कि वो पोलिनोमियल का क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, तो ये भी ज़ाहिर है उसको हम कह सकते हैं। जैसे ये वाली पोलिनोमियल है, इसको हमारे इससे डिवाइड कराएं। अब देखना ये x माइनस वन है ना, तो इसको इक्वल टू ज़ीरो रखें, x माइनस वन बराबर ज़ीरो। ठीक है, तो अब ज़ाहिर है माइनस वन को उधर ले जाएंगे तो प्लस वन हो जाएगा, x की वैल्यू वन आ गई। अब ये वन लगाएं यहाँ पे, तो वन का स्क्वायर वन नहीं होता है, वन माइनस वन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो फिर मतलब क्या हुआ कि ये जो x इज इक्वल टू वन है ना, ये इस पोलिनोमियल का ज़ीरो है, ऐसे हम इसको कह सकते हैं। और एक और छोटा सा थ्योरम है जिसको हम कहते हैं फैक्टर थ्योरम। फैक्टर देखें, पहले भी हमने किया हुआ काम कि जैसे हमारे पास ये 10 है ना, तो 10 के दो फैक्टर बनते हैं, 2 ज़रब 5। ये दो पार्ट्स जो बनाए जाते हैं ये उसके फैक्टर है। अब यह ज़ाहिर है हमारे पास तो यहाँ बड़ी रकमें होंगी पोलिनोमियल, तो हमें कुछ बाज़ का देखना पड़ता है कि उस रकम का कौन सा फैक्टर बनता है। जैसे यहाँ पे 10 के हमने ये दो फैक्टर्स बनाए हैं, तो ये जो x माइनस ए है ना, ये किसी बड़ी पोलिनोमियल का फैक्टर कब बनता है, जब x की ये जो a वैल्यू है ना, अगर उस पर पुट कराई जाए पोलिनोमियल में तो वो ज़ीरो के बराबर आ जाए। पोलिनोमियल का आंसर अगर ज़ीरो आता है, जैसे हमने ये किया ऊपर वाला। अब हाँ, यहाँ हम कह सकते हैं कि ये जो x माइनस वन है ना, वो इसका एक फैक्टर है, उसका एक हिस्सा है, उसका एक पार्ट है। जब इसके हम फैक्टर बनाएंगे तो उसमें ये ज़रूर आएगा साथ। क्यों? क्योंकि जब x की ये वैल्यू वन पुट कराते हैं तो ज़ीरो हो जाता है। तो यही बात उसने फैक्टर थ्योरम में की है। तो बस ये थोड़ी सी थ्योरी है, अब एक्सरसाइज करते हैं इंशाल्लाह, और बड़े आराम से क्वेश्चन जो है वो हमें समझ आते जाएंगे। लें जी, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज़ रिमाइंडर थ्योरम। ये जो पीछे हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा है, इसको यूज़ करें, इस्तेमाल करें, किस लिए? टू फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर को फाइंड करना है। तो ठीक है, जो बाकी बचता है वो फाइंड करना है ना। अब देखें, जो मैंने आपको रूल बताया वो हम करेंगे। ये हमारा पोलिनोमियल है, डिवाइड हो रहा है इससे, इस छोटी रकम से। ठीक है, तो ये जो डिवाइड कर रही होती है, रूल क्या है कि हमने उसको ज़ीरो के बराबर रखना है। फिर हमने माइनस टू को उधर ले जाना है दूसरी तरफ, तो ज़ाहिर है वो प्लस टू हो जाएगा। अब ये देखें, x इज़ इक्वल टू टू, एक्स दो के बराबर आ गया। अब इसको हमने इसकी जगह पुट कराना है। पुट तो हम डायरेक्ट भी करा लेते हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि इसका नाम रख लें। तो हम हर दफ़ा इसका नाम रखा करेंगे पी एक्स। ठीक है, हर दफ़ा पी एक्स, कई दफ़ा वो क्यू एक्स भी रखवा देता है नाम, तो पी एक्स या क्यू एक्स नाम रख लेते हैं। पी का मतलब पोलिनोमियल हो जाता है और एक्स का मतलब कि एक्स वेरिएबल आगे इस्तेमाल हो रहा है।
ठीक है, तो ऐसे उसको हम लिख लेंगे सारा। अब हमने हर x की जगह पे ये 2 पुट कराना है। ये देखें, इधर भी 2, इधर भी x की जगह पे जो जो जैसी जैसी रकमें हैं ना वैसे वैसे आपने लिख देनी है। बस x की जगह पे आपने 2 2 पुट करा देना है। अब इसको हल कराते हैं। 2 की पावर 3 पहले लें, पहले पावर्स को हल करते हैं। अब वो कैलकुलेटर में आप कर सकते हैं। 2 की पावर 3 लें, 8 हो जाएगा। 2 की पावर 2 4, इनको ज़रब दिला दें। 13 2 बार 26, साथ ये 3 8 ज़ार 24, 10 4 ज़ार 40, 26 में से 6 20। ठीक है, कैलकुलेटर में ये प्लस माइनस कराते जाएं तो देखें एंड पे कुछ बचेगा। तो ये जो बच रहा है ना यही रिमाइंडर होता है, क्योंकि अगर वो पूरा पूरा डिवाइड कर रहा हो तो फिर एंड पे ज़ीरो बचता है, क्योंकि पूरा पूरा तकसीम हुआ है। तो जो एंड पे बचेगा यही हमारा रिमाइंडर होगा। तो हम लिख देंगे कि ये जो 4 है ये इसका रिमाइंडर है। सेकंड पार्ट देखें। अब ज़ाहिर है अभी जो हमने रूल ये किया है यही तरीका हमने हर सवाल में लगाना है, तो बार बार रिपीट होगा, आपको समझ आ जाएगी। ये पोलिनोमियल है, उसको ज़ाहिर है पी एक्स का नाम दे देंगे। इसने डिवाइड करना है, इसको ज़ीरो के बराबर रखना है। पहले -1 को उधर ले जाएं, प्लस हो जाएगा। फिर 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उधर जाके डिवाइड, तो x की वैल्यू मिल गई 1/2। अब ये हमने हर x की जगह पे पोलिनोमियल के अंदर पुट करा देनी है। px लिखा है, अब 1/2 देखें, हर x की जगह पे 1/2। ठीक है, लिख लिया। अब इसको हल कर रहे हैं। हल में फिर वही पावर 1 की पावर 3 लें तो 1 ही रहती है, लेकिन 2 की पावर 3 लें तो 8 हो जाना है। ये कटवा सकते हैं। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, यहाँ 2 आएगा। 2 1 ज़ार 2 ये आ जाता है। साथ ये प्लस का 3 है, ये माइनस हो गया। और ये 8 आया तो 4 से इसको कटवाएं। 4 2 ज़ार 8, 1/2 आ जाएगा। 3 - 2 करेंगे 1। अब कैलकुलेटर में आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2 + 1। कैलकुलेटर में बटे वाला ऑप्शन लिखें, साथ इसको लेके वो डायरेक्ट आंसर दे देगा। अगर डायरेक्ट नहीं कर सकते तो फिर इसका एलसीएम ले लें। यही 2 एलसीएम आएगा, यही 2 1 ज़ार 2 होना है और ये 1 ऊपर आना है, तो इस तरह से भी 3/2 हो जाता है। लेकिन मैं यही कहूँगा, अच्छा कैलकुलेटर पास रखें बटे वाला। मैं हमेशा कहता हूँ जो कैलकुलेटर लेते हैं उसमें बटा होना चाहिए, ओवर ऑप्शन, और दूसरा है उसमें वो होना चाहिए SD वाला ऑप्शन। तो वो दोनों हैं तो बेहतरीन आपका कैलकुलेटर होता है। अब ये आप कर सकते हैं उस तरह से। थर्ड वाला पार्ट जो है उसमें आप चेक कर लेते हैं। ये पोलिनोमियल है, इससे डिवाइड करना है। अब ज़ाहिर है x+2 है ना, तो उसको 0 के इक्वल रखेंगे। +2 उधर गया -2। ये सारी पोलिनोमियल है, उसको px का नाम रखेंगे। हर x की जगह पे -2 पुट करा लिया। अब यहाँ ध्यान रखना है, -2 की पावर 4 लेंगे तो माइनस खत्म हो जाना है। कैलकुलेटर में भी अगर आप पावर लेंगे ना तो ब्रैकेटें लगा के फिर उसकी पावर लें, फिर वो सही आपको आंसर देगा। ठीक है, तो वो इवन पावर हो तो माइनस खत्म हो जाता है। 2 की पावर 4 लें 16, 2 की पावर 3 लें 8, लेकिन ऑड पावर है तो माइनस ये रहना है उसका। ये 2 माइनस प्लस हो जाएंगे। 2 और 2 4 हो गया। 2 8 ज़ार 16, साथ माइनस 16 6 ज़ार 96, और फिर ज़ाहिर है प्लस माइनस करें, कैलकुलेटर में ऐसे ही लिख दें तो 84 आ जाएगा। ये उसका रिमाइंडर है। और जो 4 वाला पार्ट है उसमें भी देखें, ये रकम है जैसी भी है लिखी हुई है, डिवाइड करना है इससे, तो इसको आप 0 के इक्वल रखें। +1 उधर गया -1 और 2 उधर डिवाइड में x की वैल्यू -1/2। अब हर x की जगह पे -1/2 हमने लिख देना है। सो देखें, एक दफ़ा मैंने रकम दोबारा लिख दी है। और अब देखें ध्यान से, क्योंकि एक बड़ी ब्रैकेट लगा लें, क्योंकि अंदर भी ब्रैकेट है ना। 2 है, उसके साथ x आपने लगाना है -1/2, फिर आगे -1 है, फिर सारे की पावर 3 भी है, तो इसलिए ध्यान से करना है। ठीक है, ब्रैकेट बड़ी लगा लें साथ। तो ऐसे लिख लिया। अब यहाँ से 2 2 कट जाएगा। ठीक है, इधर से भी ये 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा ना, तो ये 2 2 कटेगा। -1 ये और -1 ये। ठीक है, इधर आएंगे। 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, -2 आना है, ये देखें। और साथ वो इसी तरह अब ये -1 और -1 -2 हो जाना है। उसकी 3 पावर 3 में से 2 निकालेंगे 1, 2 की पावर 3 ले 8, 6 1 ज़ार 6 एंड सो ऑन। आपके पास आ जाएगा -12। ठीक हो गया। पांचवा पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे भी ये पोलिनोमियल है, x+2 से डिवाइड करना है। +2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब हर x की जगह पे -2 हमने पुट कराना है। ये फिर वही पावर्स लेंगे, पावर लिया 4 आ गया, 4 3 ज़ार 12 कर लेंगे, 4 2 ज़ार 8 है। फिर इनको वही आपस में प्लस माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा -42। ले जी, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। इसका भी 2 पार्ट हैं इसके। क्वेश्चन नंबर जो पार्ट 1 है वो क्या कहता है, इफ़ x+2 इज़ अ फैक्टर, x+2 फैक्टर है किसका, इस वाली रकम का, देन फाइंड k। इस वाली रकम के अंदर कहीं पे k मौजूद है, इधर भी है इधर भी है।
तो के फाइंड करना है, लेकिन साथ वो ये बता रहा है कि ये उसका फैक्टर है, तो उसको डिवाइड करने वाला है, तो हम उसको ज़ाहिर है 0 के बराबर रखेंगे, वहाँ से x की वैल्यू -2 पुट कर ले लेंगे। ये पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल को हमने पी एक्स का नाम दे देना है जैसे हम लिखते हैं। अब हर x की जगह क्या आना है, -2 मैंने वैसे +2 लगा दिया था, तो फिर बाद में मैंने इसको सही किया, तो -2 हर x की जगह पे आ गया। अब इसको हल करें, अब देखें इसकी जगह पे मैंने 0 पुट किया है। ये आपने बात समझनी है, जब भी सवाल में उसने कहना है कि ये चीज़ उसकी फैक्टर है, तो आपको मैंने शुरू में बताया थ्योरी में कि जो फैक्टर की वैल्यू पुट कराते हैं तो पोलिनोमियल 0 हो जाता है। तो इसलिए चूंकि वो फैक्टर है तो हम पोलिनोमियल का ये जो है उसको 0 के बराबर रख देंगे, 0 होना चाहिए उसको। तो हर दफ़ा ये चीज़ याद रखनी है, जब भी फैक्टर आए तो 0 पुट करते हैं। तो 2 की पावर स्केयर लेंगे उसका तो 4 हो जाएगा, माइनस खत्म हो गया, 4 3 ज़ार 12, ये 2 4 ज़ार 8 है, के भी साथ है, दोनों माइनस मिल के प्लस हो गए, और ये ऐसे का ऐसे ही रह गया। अब इक्वल टू 0 है ना, तो सीधा कर लें, ठीक है, या ये कर लें कि इन तीनों को उठा के उस तरफ ले जाते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया, ये प्लस है तो ये भी माइनस का हो गया। अभी आप देखें तो 4 और इनमें से कॉमन ले सकते हैं, 4 अगर कॉमन निकाल दें और निकाल के उधर 0 के पास ले जाएं तो वो 0 हो जाएगा। तो 4 चला जाए तो यहाँ सिंगल रह गया, 4 2 ज़ार 8 रह गया, 4 3 ज़ार 12 रह गया। तो ये और ज़रा सिंप्लीफाई हो जाती है। अब ये चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 पावर वाली है ना, तो इसका आप डायरेक्ट आंसर नहीं ले सकते, या तो इस पर फार्मूला एक होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो आपने 10th में पढ़ना है। 10th का जो पहला चैप्टर है ना, उसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला आ जाता है। तो लेकिन अभी तो हमने पढ़ा नहीं है, तो अभी सिर्फ फैक्टर बना लें। फैक्टर बनाना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपके जो चैप्टर 5 6 के अंदर जो है वो ये यूज़ होता है बार बार। तो फैक्टर कैसे बनेगा, यहाँ पे देखें 3 है, तो हमने इसका पेयर बनाना है कि मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, और प्लस माइनस वापस करें तो -2 आ जाए। तो हम 3 और 1 रखेंगे, क्योंकि 3 1 ज़ार 3 होता है, और चूंकि हमारा जो 2k है वो माइनस का है ना, तो फिर बड़ा जो 3k है उसके साथ माइनस रखें, और जो +1 होगा उसके साथ प्लस लगा दें, क्योंकि -3 +1 करते हैं तो -2 आता है। तो ये दोनों फैक्टर बनते हैं। बाकी कॉमन लें, इन दोनों में से k कॉमन लें, तो एक k रह गया, इसका 3 रह गया, साथ ही बीच में माइनस है, और इसका +1, क्योंकि इनमें से कॉमन कुछ नहीं है, +1 आएगा, k -3 लिख दें। अब जो कि k -3 दोनों में कॉमन है, तो k -3 निकाल दें, और ये k +1 जो है वो आ जाएगा। दोनों को लहदा, क्योंकि देखें ये दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है ना, तो ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है। दोनों को लहदा 0 के बराबर रखें, -3 उधर ले जाएं तो +3, +1 उधर ले जाएं तो -1। तो देखें k के 2 आंसर्स आ जाते हैं, -1 और +3। सेकंड पार्ट पे आ जाए, इफ़ x -1 इज़ ए फैक्टर ऑफ दिस देन फाइंड k। बिल्कुल पिछले सवाल की तरह, x -1 उसका फैक्टर है, उसको 0 के इक्वल रखें, -1 उधर गया +1। अब x की वैल्यू है 1, जो हमने यहाँ पुट करानी है, तो वो हमने ज़ाहिर है पहले उसका नाम रख लेना है px, और फिर x की जगह पे हमने 1 1 लगा देना है। 1 का क्यूब 1 नहीं होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 नहीं होता है, साथ k है, 11 1 ज़ार 11, और ये 11 में से 6 निकालें तो 5 5, और ये 1 मिलके फिर 6, -k है, -k को उधर ले जाएं, क्योंकि इधर हमने 0 कर दिया है ना उसको, क्योंकि वो उसका फैक्टर है। पिछले सवाल में भी हमने यही कहा था, तो -k इधर आ गया तो +k। तो इसमें जो कि वो स्केयर नहीं ना बना k का, तो इसलिए हमें वो फैक्टर नहीं बनाने पड़े, ये डायरेक्ट जल्दी जल्दी हो गया है, क्योंकि सिंगल k था। तो k का आंसर जो है हमें 6 मिल जाएगा। अब आ जाए सवाल नंबर 3 पे। यहाँ क्या कहता है, कहता है विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन, कहता है असल जो लंबी तकसीम का तरीका होता है वो किए बग़ैर आप बताएं कि ये जो x -2 और x -3 है वो इसके फैक्टर होते हैं। ये दोनों इसके फैक्टर हैं। तो कैसे प्रूव होगा? प्रूव यही होगा कि जब इनकी वैल्यूज़ हम उसमें पुट कराएंगे तो पोलिनोमियल का आंसर 0 आ जाएगा। तो ये हम उसको करके दिखा देते हैं, क्योंकि वो उसके फैक्टर हैं। तो x -2 है, -2 उधर गया, +2, x की वैल्यू 2 आ गई। इसका नाम px रखा हुआ है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 आपने बड़े ध्यान से लगा लेना है। अब 2 की पावर 3 लें, 8, 2 का स्क्वायर लेंगे 4, 4 12 ज़ार 48, 44 2 ज़ार 88, और साथ ये 48। इनको आप कैलकुलेटर में करें, ठीक है, तो वो ज़ाहिर है कि 0 बन रहा है। तो जब 0 बन रहा है तो हम कहेंगे कि ये जो x -2 था वो उसका फैक्टर है, ठीक है। और इसी तरह से फिर x -3 को भी चेक करना है, -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। अब 3 को पुट कराना है हर x की जगह पे, ये दोबारा पोलिनोमियल लिख लेंगे और हर x की जगह पे हमने
3 को पुट करा देना। ये आपके सामने है, वैल्यूज़ लगी हुई हैं। अब 3 का भी उसी तरह से 3 की पावर 3 लें 27 है, 3 का स्क्वायर लें 9 हो गया, 9 12 108। ये 44 को 3 से करेंगे 132 है, ये 132 है कि 142 है, 3 4 12 और एक कैरी 3 4 30, 132 बनता है ये। तो ये फिर आप थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, मुझे नहीं पता कि इसका क्या बन रहा है, क्योंकि ये 132 था नीचे, मैंने 142 कर दिया हुआ है उसको। तो आप कैलकुलेशन इसको सही कर लें, ठीक है। ये 27 12 9 108, ये 132 लिख के तो आप कैलकुलेशन करके देखें कि क्या आता है। अगर तो वो ज़ीरो नहीं आया, मतलब मेरे पास ये 3 आंसर आ रहा है, आपके पास भी अगर 3 या कुछ और आंसर आता है, ज़ीरो नहीं आता, तो फिर हमने यही लाइन लिखनी है, रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि वो ज़ीरो नहीं आया। सो ये जो हमारा x-3 था, ये उसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि अगर ज़ीरो आ जाए तो फिर हम कहते हैं उसका फैक्टर है। तो अगर ये आपके पास ज़ीरो आता है तो आप कहेंगे हाँ भाई ये फैक्टर है, क्योंकि अभी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, मैं करके नहीं देख सकता। आप देखिएगा इसको क्या बनता है। लें जी, आगे चलते हैं सेकंड पार्ट पे। अब सेकंड पार्ट भी वही सब कुछ है, बस उसने ये किया है कि उसने 3 रकमें दे दी हैं और तीनों को कहता है कि चेक करें कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल, अब यहाँ देखें QX नाम रखा है उसका, तो कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे भी बारी बारी वो पुट करेंगे, ज़रा लंबा काम हो जाएगा लेकिन पुट करना पड़ेगा। तो पहला हमारा है x-2, तो जाहिर है स्टेप्स हम यही बनाते हैं, x-2 को 0 के इक्वल, -2 उधर गया +2, फिर हमने हर x की जगह पे 2 पुट करा देना पॉलिनोमियल में, उसको हम एक्सपेंड कराएंगे, पहले स्क्वायर लेंगे फिर उसको उससे ज़रब देंगे। तो ये देखें 0 बन रहा है, 0 बन गया तो ये जो x-2 है वो उसका फैक्टर है। फिर हमने ये x+3 को चेक करना है, x+3 करते हुए भी मिस्टेक थोड़ी सी हो गई थी, तो इसमें हमने क्या करना है जी, x+3 है 0 के इक्वल रखेंगे, उधर जाएगा -3। अब मैंने वो +3 से कर दिया था तो अब बाद में उसको सही किया, तो -3 पुट कराते जाएँ। अब माइनस का 3 की पावर 3 लेंगे -27, -3 का स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस का 9 आएगा, 9 2 18 प्लस का 18, 5 3 15, लेकिन दो माइनसेस मिलके प्लस और -6, और इसको करें तो ये मेरे पास 0 आ रहा है। तो 0 आएगा तो फिर x+3 उसका फैक्टर होना चाहिए, हम लिख देंगे x+3 जो है उसका फैक्टर है q का। इसी तरह से x-4 है, वो भी 4 वैल्यू पुट कराएंगे, 4 वैल्यू पुट कराएंगे तो आंसर 0 नहीं आएगा, तो वो 70 आ रहा है, तो नॉट इक्वल टू 0, तो हम लिखेंगे x-4 इज़ नॉट अ फैक्टर। नेक्स्ट जी, क्वेश्चन नंबर 4, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m की क्या रकम होगी, इज़ द पोलिनोमियल दिस वन, ये जो पोलिनोमियल है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x+2, कि ये इससे पूरी पूरी डिवाइड होती हो, मतलब कि ये x+2 उसका फैक्टर है, यानी कि ये पुट कराने से पोलिनोमियल 0 हो जाता है। तो हमने यही पुट कराना है ना x+2, तो उसी से स्टार्ट लें, x+2 को 0 के इक्वल रखें, +2 उधर गया -2। अब देखें ना, ये काम हर सवाल में हो रहा है, जो मैंने शुरू में बताया था कि वैल्यू लेनी, वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट कराना, ये बार बार हो रहा है। तो ये जाहिर है कि हमें ये तरीका आना चाहिए। तो अब -2 हम हर x की जगह पे लगाते जाएंगे। अब इसको आपने हल कर लेना है, 2 की पावर 3 लें 8 आता है, माइनस रहेगा, 3 पावर है ना ऑड, 4 8 32, 7 4 28 एंड सो ऑन, उसको आप लिख लें, इधर आपने उसको 0 लिख लेना है। अब ये चूँकि -3 है मैं ना, तो इसे उधर ले जाएँ तो प्लस की हो जाएगा, इधर इनको इकट्ठा कर लें, 32 और 28 ये 60 हो जाता है, 60 और 12 672 हो जाएगा, तीनों माइनस के हैं, माइनस होगा, ठीक है, कैलकुलेटर में करें, ठीक है। और फिर 3 ने आगे उनको डिवाइड करना है, तो -24 देखें m की वैल्यू बड़े ईजिली आ जाएगी। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 में कहता है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k। अब यहाँ k फाइंड करना है। अगर ये वाला जो पोलिनोमियल है और qx, दो पोलिनोमियल आ गए, ये वाला भी है, ये वाला भी है, लीव्स द सेम रिमाइंडर, दोनों का रिमाइंडर सेम आता है, बकाया दोनों का सेम आता है, जब इन दोनों को हम x-3 से डिवाइड कराते हैं। तो डिवाइड कराने वाला x-3 है ना, तो यहीं से स्टार्ट लें, x-3 को 0 के इक्वल रखें, x की वैल्यू +3 आ जाएगी। अब इसको लगाएं पहले पोलिनोमियल px में, दो है ना पोलिनोमियल, एक p है एक q है, तो p वाले के अंदर पहले हम पुट करा लेते हैं, उसको हल करते हैं। 3 की पावर 3 27, साथ k है, 3 का स्क्वायर लेंगे 9, 9 4 36, 3 3 9, इसको हल करें, 36 और 9 45, 45 में से 4 निकाले 41, तो ये आ गया। अब इसको 0 नहीं रखना, क्योंकि यहाँ उसने कहा हुआ है कि इनका एक जैसा रिमाइंडर आएगा। अभी दूसरे का भी करेंगे ना, फिर उनको बराबर रख लेंगे क्योंकि एक जैसा आना है।
तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। अब जो दूसरी पॉलिनोमियल है QX उसको पकड़ेंगे, उसमें भी x की वैल्यू जो है वो 3 पुट कराएंगे। 3 की पावर 3 27, 4 3 12 के 27 में से 12 निकालें 15। तो ये हमारा पॉलिनोमियल PX की वैल्यू आ गई, ये हमारे QX की वैल्यू आ गई। अब उसने कहा था कि दोनों का रिमाइंडर एक जैसा है, तो ये दोनों रिमाइंडर हैं, तो दोनों एक जैसे हैं तो बराबर हैं, तो दोनों को हम बराबर रखेंगे। देखें P3 Q3 बराबर है, तो दोनों को इक्वल रख लिया। अब इक्वल रखने से हम K की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये 27K है, ये प्लस K है, प्लस K को उठा के इधर ले आए माइनस K। ये 15 इधर ही, 41 को उठा के उधर ले जाए माइनस 41। 27 में से एक निकालें 26K, ये मैंने इधर कर दिया। और 15 में से माइनस 41 करें माइनस 26, 26 ने 26 को डिवाइड कर देना है, 1 आ जाएगा, बट माइनस भी साथ आएगा, तो K की वैल्यू हमें मिल जाएगी -1। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पोलिनोमियल दिस वन बाय दिस इज दिस। मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास पोलिनोमियल है, इसको हमने x+1 से डिवाइड कराना है, यानी कि वही x की वैल्यू पुट करवानी है। तो रिमाइंडर क्या आता है, वो 2b के बराबर आता है। जब हमने ये वैल्यू पुट करवानी है ना, तो पुट कराने से भी कोई वैल्यू आएगी, उसको हमने 2b के बराबर रखना है, क्योंकि वो रिमाइंडर होता है, जैसे रिमाइंडर का पीछे तरीका किया था। तो बहरहाल उसको 2b के बराबर रखना है। आगे क्या कहता है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब इसमें a और b की वैल्यूज मौजूद है, a ये है और b ये वाला है, इनको भी हमने फाइंड करना है। इफ दिस एक्सप्रेशन लीव्स अ रिमाइंडर b+5, इन्हें कहता है कि यही जो चीज है इसका रिमाइंडर b+5 आए जब इसको x-2 से डिवाइड करें। अब 2 दफा काम होना है, देखें दोबारा समझ लें। ये पॉलिनोमियल है, इसमें हम ये वैल्यू पुट कराएंगे, तो ये रिमाइंडर उसके बराबर रखना है। फिर हमने इसको x-2 से कराना है, x-2 ये पुट करानी है इसके अंदर। तो जब वो चीज आएगी उसको b+5 के बराबर रखेंगे, और वहां से फिर 2 मसावातें बनेगी इक्वेशन। थोड़ा सा लंबा काम है, अब बहरहाल ये करते हैं, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो पहली वैल्यू जो है x+1 थी जो हमने पुट करानी है, तो +1 को 0 के बराबर रखा, उधर गया -1। ये हमारा पोलिनोमियल है, उसको सामने रख लेंगे। अब इसमें x की जगह पे -1 जो है वो पुट करा लेंगे। अब -1 की 3 पावर -1 नहीं होता है, -1 का स्क्वायर लें +1 होता है, यानी a, और साथ ये 7, 7 में से 1 निकालें 6। अब ये जो है, अब ये रिमाइंडर है, तो ये रिमाइंडर उसने कहा था किसके बराबर रखना है, 2b के बराबर रखना है। तो हम लिख लेंगे a+6 = 2b। अब इसमें आप ये कर सकते हैं, a को अकेला कर लें, हल करने में मदद मिलेगी, जमा 6 को उधर ले जाए -6। इसको कह लें कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। एक हिस्सा सवाल का यहाँ तक हो जाता है। अब उस दूसरा उसने कहा था ना x-2 से भी करवाना है आपने, तो हमने अब x-2 को लेना है, -2 उधर गया +2। अब ये x की 2 वैल्यू अब इस पोलिनोमियल में दोबारा हम पुट कराने लगे हैं। ठीक है जी, तो ये देखें हमने उसमें अब ये दोबारा पोलिनोमियल लिख लिया, उसमें हम 2 वैल्यू जो है वो लगा रहे हैं। अब 2 वैल्यू लगाएंगे तो आपके सामने है, 2 की पावर 3 लेंगे उसने 8 हो जाना है, 2 का स्क्वायर लेंगे 4 हो जाएगा, साथ a है +7 है, 7 और 8 मिलके 15 हो जाएंगे। अब इसका जो रिमाइंडर है, ये जो रिमाइंडर आया है, इसको किसके बराबर रखना है, b+5 के, ये उसने सवाल में दिया हुआ है। तो ठीक है, b+5 के बराबर रख लेंगे। अब ये दूसरी इक्वेशन है, वो जो पहली इक्वेशन थी ना, अब उसको इसमें पुट कराते हैं। पहली इक्वेशन क्या थी, a बराबर है 2b-6, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 बताई थी। तो इस a की जगह पे हमने क्या कर देना है, इक्वेशन 1 लगानी है। तो 4 और a की जगह पे देखें, 4 और a की जगह पे 2b-6, आगे वही 15 है, आगे b+5 है, वैसे ही लिख देंगे। अब इसे हल करेंगे, 4 2 8, 8b, 4 6 24, साथ ये 15, साथ ये 24, और ये जो 15 है दोनों उठा के उधर ले जाएं, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। और +5 जो है ये तो पहले ही इधर है, और ये जो b है इसको उधर ले जाएं, क्योंकि इधर भी b है ना, तो जाहिर है इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये 7b और ये हल हो के 14, और 7 जाके उसको डिवाइड करेगा, तो 2 वैल्यू देखें आपको मिल गई। तो b का आंसर आ गया 2। अभी b की ये वैल्यू जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें पुट करा लें, क्योंकि वहां से हमें a मिल सकता है। तो b की जगह पे 2 पुट कराएं, 2 2 4, 4 में से 6 निकालें तो -2, तो a की वैल्यू आ जाएगी -2। तो ऐसे करके ये हमारा थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, यहाँ क्या करना है, द पोलिनोमियल दिस वन, ये पोलिनोमियल है, हैज अ फैक्टर दिस, ये उसका फैक्टर है।
जब भी, अब मैंने कहा था फैक्टर जब कहे तो ये उसको पूरा पूरा डिवाइड करता है, यानी उसका रिमाइंडर कुछ नहीं आता, जीरो आता है, ये ज़हन में रखना है। एंड इट लीव्स द रिमाइंडर, अब रिमाइंडर आएगा ऑफ 36, रिमाइंडर क्या आएगा, 36 आएगा, जब उसको x-2 से करवाएंगे। अब ये भी वही बात है कि ये पोलिनोमियल है, इसको पहले इससे करवाना है फिर इससे करवाना है। इसका रिमाइंडर 0 आएगा, इसका जब करेंगे तो उसका रिमाइंडर 36 के बराबर रखना है, और उस तरह से फिर कहता है कि एल और एम जो है यहाँ फाइंड करें। ये ऑलमोस्ट ये पिछले सवाल की तरह ही है। तो पहला फैक्टर हमारा ये है x+4, 0 के इक्वल रखा, -4 हो गया, वो हम पुट करवा रहे हैं पोलिनोमियल के अंदर, हर जगह -4 लगा लिया। ये देखें ना, पोलिनोमियल मैंने 0 के बराबर रख लिया है क्योंकि ये उसका फैक्टर है, 0 आना ही आना है। तो 4 का क्यूब लें, 64 होता है, माइनस आना है, 4 का स्क्वायर 16 है, माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, और m4 यानी कि 4m, माइनस भी साथ है, और 24, और यहाँ से देखें 16l माइनस 4m, और ये 24 या 64 में से 24 निकालें तो 40 आता है, माइनस का 40 आएगा ना, उधर जाएगा तो प्लस का 40, तो देखें उसको हमने दूसरी साइड पे रख लिया। ठीक है, ये दोनों एक तरफ, और इनका जो -40 आया वो उधर ले गया, तो उधर से इधर मतलब सीधा कर लिया ना हमने उसको, तो बहरहाल ये बन जाता है। अभी देखें इसमें से भी 4 कॉमन आप ले सकते हैं, 4 निकाल दें, ठीक है, इधर से 4 निकालें, इधर से 4 निकालें, कट जाएगा, तो 4 4s are 16, 4 1s are 4, 4 10s are 40, तो ऐसे कर सकते हैं, ये आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। अब वो जो दूसरी चीज उसने कही थी कि भाई x-2 से भी करवाएं, तो x-2 को भी 0 के बराबर रखें, +2 हो जाएगा। अब x की वैल्यू जो 2 है वो हमने इस पोलिनोमियल में पुट करा लेनी है, जैसे हमने पीछे किया था। पोलिनोमियल दोबारा लिख लेंगे, x की वैल्यू जो 2 है वो हम उसके अंदर पुट कराएंगे, पुट करा के साथ साथ हल करते जाएंगे। 4l है, 2m है, 8 और 24 मिलके 32। अब इसके रिमाइंडर को 36 लिखना है, इसके रिमाइंडर को 0 नहीं करना, क्योंकि उसने कहा है कि इसका रिमाइंडर आता है, और वो साथ बताया भी है सवाल के अंदर 36 है, तो वो लिखेंगे। और अब 32 को उधर ले जाएं, 36 में से 32 माइनस करें 4, तो वो इधर लिख लिया, सीधा सीधा कर लिया उसको। अब इसमें से भी 2 कॉमन आ सकता है, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4। ठीक है, अब ये जो दोनों इक्वेशन है इनको आमने सामने रख लेते हैं, इक्वेशन पिछले वाली और इस वाली, दोनों को आमने सामने रखेंगे तो देखें ये +m और -m कट जाता है, 4l और 2l मिलके 6 हो जाएगा, 10 और 2 मिलके 12 हो जाएंगे, और 6 जाके उधर डिवाइड करेगा, इधर मल्टीप्लाई है, तो 6 2 बार 12, l की वैल्यू 2 आ गई। अब l की वैल्यू आ गई है तो किसी एक इक्वेशन में पुट करके आप m की वैल्यू पुट करा सकते हैं, तो l की वैल्यू ये जो 2 है इक्वेशन नंबर 2 में पुट करा लें। ठीक है, तो इधर 2 × 2 + m = 2, ये 4 हो गया, 4 उधर जाके माइनस 2 में से 4 करेंगे तो -2, तो ये m की वैल्यू भी मिल जाती है। लो जी, क्वेश्चन नंबर 8 है द एक्सप्रेशन दिस वन, यानी कि ये जो पोलिनोमियल है लीव्स रिमाइंडर, हर दफा काम वही है सारा, लीव्स रिमाइंडर -3 एंड 12, दो रिमाइंडर हैं तो ज़ाहिर दो चीज़ों से डिवाइड भी करने के लिए कहेगा, तो एक दफ़ा x-1 से करना है, एक x+2 से करना है, तो बारी बारी वही काम है, और वहां से भी l और m हमने फाइंड करना है, तो एग्जैक्ट पिछला वाला काम है। तो बहरहाल ये जी पोलिनोमियल है, ये हमारा x-1 है, ये उसको डिवाइड करने वाला है, तो -1 उधर ले जाए, 1 हो गया, 1 पुट कराएं हर x की जगह के अंदर, 1 का क्यूब 1 ही होता है, इधर भी स्क्वायर भी 1 ही होगा, तो l + m -4, और इसका रिमाइंडर उसने पहले का रिमाइंडर कहा था -3, तो इसकी जगह -3 लगा लें, और l + m इधर ही है, -4 उठ के उधर जाएगा ना, तो जमा का 4, तो 4 में से 3 निकाल लें, देखें 1। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। फिर दूसरा जो है, अब ये इक्वेशन एक बन गई, दूसरे में भी x+2 है, उसको -2 बनाएं, वैल्यूज लगाएं, उसको हल कराएं, 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, -8l है, 4m है, इसका रिमाइंडर 12 था, उसने कहा हुआ है, -4 है उस उधर ले जाएं, तो 12 और 4 मिलके कितना हो जाएगा 16, तो इसको सीधा कर लिया। इसमें से भी देखें 4 कॉमन निकल है, 4 2s are 8, 4 1s are 4, 4 4s are 60, कॉमन जब निकलता हो जरूर निकाला करें, क्योंकि सिंप्लीफाई करना आसान हो जाता है, हल करना आसान है। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, इनको हल कराना है तो ठीक है, इनको आमने सामने रखते हैं और हल करा लेते हैं, ये अगले पार्ट के अंदर दोनों को आमने सामने जैसी हैं वैसे के वैसे लिख ली। अब देखें m और m कटवाया जा सकता है अगर साइन चेंज हो, क्योंकि वैसे तो दोनों प्लस के हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर लेंगे, तो साइन देखें हम चेंज करवा रहे हैं, माइनस ये था तो प्लस कर लिया, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट जाएंगे, और ये अब प्लस का 2 है और एक ये है, 2 और 1 मिलके 3, और एक में से -4, 1 - 4 करेंगे कैलकुलेटर में, -3 आएगा, 3 से 3 डिवाइड हो जाना है, ठीक है ना, इसने उधर जाकर तकसीम कराना है, तो l की वैल्यू -1 आ गई,
अब कोई एक इक्वेशन ले ले, पहली इक्वेशन ली है एल प्लस एम इज इक्वल टू 1, एल की वैल्यू -1 है, वो पुट कराएं, उधर जाएगी +1 और एक मिलकर 2, एम की वैल्यू 2 आ जाएगी। लें जी, ये है इसका लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द एक्सप्रेशन दिस वन इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। अब सीधा सीधा उसने कहा है भाई ये पॉलिनोमियल है, ये वाली रकम उसको डिवाइड कर रही है पूरा पूरा, यानी कि ये उसका फैक्टर है। अब देखिए ये जो फैक्टर है ये इसकी शक्ल क्या है, ये तो क्वाड्रेटिक है, तो इसके अंदर दो फैक्टर हैं इकट्ठे हुए हुए, वो उनको हमें अलग-अलग करना पड़ेगा पहले। तो इसके फैक्टर्स बना लेंगे, -5 है ना, तो -3 और -2 कर लें, क्योंकि 3 2 बार 6 होता है और -3 और -2 5 ही होते हैं, -5 ही होते हैं। तो ठीक है, अब इनके कॉमन लें, इनमें से x कॉमन आ गया, इसमें से -2, जब भी यहाँ माइनस आए माइनस जरूर कॉमन लेना होता है। ठीक है, तो x-3 अंदर आ गया, फिर साथ x-2 है, तो ये दो फैक्टर्स। अब इनको हम बारी बारी यूज कर लेंगे जैसे पीछे हम करते आ रहे हैं। तो पॉलिनोमियल का साथ रख लिया, आप पहले x-3 से हम करने लगे हैं, 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू 3 आई, पुट कराया सारा कुछ। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल 0 होता है, 0 रखें, 3 की पावर 3 27 है, 3 की पावर 3 9 है स्क्वायर, तो 9 9 ज़ार 81, 3b और साथ 3a 27 और ये 3 30a हो जाएगा, साथ 3b होगा, -81 को उधर ले जाएं तो +81, तो सीधा कर लें ज़रा, 30a और 3b और 81 उधर लिख लें। अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, 3 का टेबल आ रहा है, 3 10 ज़ार, 3 1 ज़ार, 3 27 ज़ार, तो ऐसे ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब अगला काम हमने ये करना है, दूसरा पार्ट जो है x-2 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू 2, अब ये 2 पुट कराएंगे पोलिनोमियल में। सो ये पोलिनोमियल दोबारा लिख लिया है, अब उसकी जगह 2 हर x की जगह पुट करा रहे हैं, 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 4 9 ज़ार 36, ये 2b है, ये 3a है, 8a और 3a 11a, साथ ये 2b है, -36 उधर जाएगा तो प्लस का 36, तो ये दूसरी इक्वेशन। अब ये इस इक्वेशन में ना 11a और 2b है, जो पिछली इक्वेशन थी उसमें b अकेला था, ये देखें b सिंगल है, तो अगर हम इसको भी 2 से ज़रब दिला दें तो फिर b कटवा सकते हैं। तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 2 ज़ार 10 ज़ार 20 हो जाएगा, इधर ये 2b और ये 54 हो जाएगा, तो वो हमने यहाँ लिखा है, देखें मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, तो ये देखें वो बन गया। तो ये जो 2 वाली है उसको नीचे लिख लेते हैं, इसके भी साइन चेंज करवा लेते हैं, ये कट जाएगा, 20 में से 11 निकालेंगे तो 9 है, और 54 में से 36 निकालें तो 18, 9 फिर जाके डिवाइड करेगा, 2 वैल्यू आ जाएगी। अब a आ गया, तो किसी एक इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 जो है ये वाली, इसके अंदर हम a की वैल्यू पुट करा लेते हैं, 11 2 ज़ार 22, 22 उधर जाके -36 में से माइनस करेंगे तो 14, और 2 से जाके डिवाइड होना है तो 7। तो ऐसे करके ये एक ही तरह के सवाल हैं, 2 3 4 सवाल अगर आप करेंगे ना तो आपकी प्रैक्टिस हो जानी है, फिर आपने खुद ही करते जाना है। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।